मजदूर खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें एक बेहद खतरनाक चीज मिली। तस्वीरें देखते ही शेरिफ डर गई और तुरंत अधिकारियों को लेवल 1 अलर्ट जारी करने का आदेश दिया। फिर आपात स्थिति की सूचना सेना को दे दी। सूचना मिलते ही सैनिकों ने इसे किसी बड़े दुश्मन का सामना समझा और बख्तरबंद गाड़ियों में मौके पर पहुंच गए। साथ ही अधिकारियों ने 10 मील के दायरे को सील कर दिया और इलाके के हर निवासी और सड़क पर मौजूद हर व्यक्ति को वहां से हटा दिया। एक भी व्यक्ति पीछे नहीं छोड़ा गया। यह सब इसलिए क्योंकि वहां द्वितीय विश्व युद्ध के समय की एक विशाल मिसाइल मिली थी। अगर उसमें विस्फोट हो जाता तो पूरा शहर प्रभावित हो सकता था। लेकिन एक अपार्टमेंट में मौजूद कुछ लोगों को मौत का डर नहीं था। उन्होंने जानबूझकर खुद को अंदर छिपा लिया, पर्दे बंद कर दिए, दरवाजा लॉक कर लिया और यह सुनिश्चित किया कि पुलिस उन्हें जल्दी न ढूंढ सके। सेना का बम निष्क्रिय करने वाला विशेषज्ञ जिमी मौके पर पहुंचा। उसने तुरंत बम के पास जाने की हिम्मत नहीं की। पहले उसने सैनिकों से 10 मीटर मोटी रेत की सुरक्षा दीवार बनवाई। फिर एक रिमोट कंट्रोल वाहन से बम का नजदीक से निरीक्षण किया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि तुरंत विस्फोट का कोई खतरा नहीं है, उसके सहायक ने बम के पास एक पानी का पंप लगाया। क्योंकि बम का मुख्य हिस्सा पानी के अंदर था, इसलिए उसके आसपास का पानी निकालना जरूरी था ताकि निष्क्रिय करने का काम आगे बढ़ सके। उसी समय निर्माण कार्य का फोरमैन दौड़ता हुआ आया और बताया कि उस जगह के नीचे 400 किलोवोल्ट की मुख्य बिजली लाइन है। अगर उसे नुकसान पहुंचा तो शहर को भारी नुकसान होगा, इसलिए बम को निष्क्रिय करने से पहले बिजली बंद करनी होगी। शहर की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस नेतृत्व ने बिना हिचकिचाए मंजूरी दे दी। जैसे ही पूरे शहर की बिजली बंद हुई, अपार्टमेंट में मौजूद लोग हरकत में आ गए। वे अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। वे सीधे 18वीं मंजिल से बेसमेंट तक पहुंचे, फिर पहले से छिपाए गए औजार निकाले और चोरी शुरू कर दी। सुरक्षा के लिए उन्होंने पहली मंजिल पर बैंक लॉबी के बाहर कई कैमरे भी लगाए थे ताकि बाहर की स्थिति पर हर समय नजर रखी जा सके। सब कुछ तैयार होने के बाद चोर कार्ल ने कूड़ेदान में छिपा जनरेटर निकाला और तारों को वेंटिलेशन डक्ट के जरिए बेसमेंट में मौजूद अपने साथियों तक पहुंचाया। बिजली मिलते ही उन्होंने एंगल ग्राइंडर से दीवार काटनी शुरू कर दी। अब देखने पर ऐसा लग रहा था कि जमीन के ऊपर मिली मिसाइल भी शायद उन्हीं की योजना का हिस्सा थी। और सचमुच जैसे ही सहायक ने पानी निकालना पूरा किया, एक समस्या सामने आई। बम का एक हिस्सा असामान्य रूप से चमक रहा था। यह चीज लगभग 100 साल पुरानी थी। इसे पूरी तरह जंग से ढका होना चाहिए था, लेकिन यह बिल्कुल नई जैसी दिख रही थी। जिमी ने सोचा कि खुदाई के दौरान एक्सकेवेटर से गलती से जंग हट गई होगी, इसलिए निष्क्रिय करने का काम जारी रखना पड़ा। जिमी ने सावधानी से बम की सतह से मिट्टी हटाई और ट्रिगर फ्यूज ढूंढ लिया। उसकी योजना थी कि पहले फ्यूज में ड्रिल किया जाए, फिर अंदर एक घोल डाला जाए ताकि उसके यांत्रिक हिस्से जाम हो जाएं। इसी दौरान चोर भी पहली ईंट की दीवार तोड़ने में सफल हो गए और फिर कई 100 पाउंड वजन वाला एक विशाल ड्रिल बिट बाहर निकाला। उसी से अंतिम 1 मीटर मोटी स्टील की दीवार को भेदा जा सकता था, लेकिन वह ड्रिल बहुत अधिक बिजली खपत कर रही थी और तुरंत जनरेटर की सीमा तक पहुंच गई। वोल्टेज में आई अचानक बढ़ोतरी ने पुलिस का ध्यान भी खींच लिया।